दोस्तों, टीम डिवाइन रेज आपका फिर से स्वागत करती है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले बहुत सारे वीडियोस पर बहुत सारे आपके कमेंट दिए, बहुत सारे आपके आशीर्वाद ब्लेसिंग्स मिली। इसलिए आज हम एक और नया टॉपिक लाए हैं जो जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। वो टॉपिक है नज़रिया। दोस्तों, एक बात समझना, जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें करना पड़ती हैं। कोई बोलता है पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, कोई कहता है वर्क हार्ड करो, कोई कहता है तुम्हारी सोच को बड़ा करो। लेकिन दोस्तों, नज़रिया इसमें बहुत बड़ा मायना रखता है। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से हम सुनते हैं नज़रिया क्यों मायना रखता है। एक मैडम थी, मैथ्स के टीचर थे। वो तीसरी क्लास में पढ़ा रहे थे। कुछ बच्चे थे 7-8-9 साल के। मैडम पिछले कुछ दिनों से मैथ्स के कुछ सवाल पढ़ा रही थी, जोड़ घटाओ। तो एक दिन मैडम ने सोचा चलो इनसे आज सुबह सुबह प्रैक्टिकल करवाती हैं। मैडम ने एक भोले से मासूम से बच्चे को खड़ा किया और उसको पूछा कि अगर मैं आपको एक एप्पल दूं जो मैं आपके बैग में रख रही हूं, और फिर से एक और एप्पल आपके बैग में रख रही हूं, और फिर से एक एप्पल आपके बैग में रख रही हूं, तो बचाओ कितने एप्पल आपके बैग में हो गए। बच्चे ने बहुत देर सोचा, उंगलियां 4-5 बार ऊपर नीचे की, गिना और बोला 4। मैडम टेंशन में, स्ट्रेस में बोले पिछले हफ्ते तो जितने सवाल सबसे पूछती थी सब सही जवाब देते थे, आज ऐसा क्या हो गया जो रॉन्ग जवाब दिया गया। मैडम ने फिर पूछा, बेटा आपके बैग में मैंने एक एप्पल रखा, फिर से एक और एप्पल रखा, और एक और एप्पल रख रही हूँ, अब बताओ कितने एप्पल मैंने आपके बैग में रखे। बच्चे ने फिर गिने, फिर सोचा, बोले मैडम 4। मैडम को लगा हो सकता है ये कोई मिस्टेक कर रहा हूँ। मैडम सोची मैं चिल्लाऊँ, फिर उसने सोचा चलो मैं एक बार फिर पूछती हूँ, शायद डर के मारे, टेंशन के मारे, स्ट्रेस के मारे जवाब सही नहीं दे रहा हूँ। मैडम ने फिर पूछा, बेटा अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपके बैग में एक स्ट्रॉबेरी रखती हूँ, फिर से स्ट्रॉबेरी रखती हूँ, और फिर एक और स्ट्रॉबेरी रखती हूँ, तो आपके बैग में कितनी स्ट्रॉबेरीज हो गई। बच्चे ने फिर वही प्रोसेस की। अब बच्चे ने जवाब दिया 3 स्ट्रॉबेरीज। मैडम खुश हो गई। मैडम ने बोला चलो, अब बच्चा समझ गया और सही जवाब दे रहा है। मैडम ने फिर से सवाल दोहराया, बेटा अगर मैं तुम्हारे बैग में एक एप्पल रखती हूँ, फिर एक एप्पल रखती हूँ, फिर एक एप्पल रखती हूँ, तो अब तुम मुझे बताओ तुम्हारे बैग में कितने एप्पल हो गए। बच्चे ने फिर, चूंकि छोटा बोला, मासूम चेहरा, गिनती की, फिर बोला 4। अब तो बस मैडम को आ गया गुस्सा। मैडम ने बहुत डांटा, बोले तुम समझते नहीं हो, जब तुमको इतने पढ़ाती हूँ मैं, तुम उसके बाद भी सही जवाब नहीं दे रहे हो, तो फिर तुमने स्ट्रॉबेरी 3 क्यों बोली, और जब भी मैं एप्पल बोल रही हूँ तुम 4 क्यों बोल रहे हो। बच्चा थोड़ा सा सहम गया, बोला मासूम चेहरा, कल्पना करो कितना प्यारा चेहरा होगा। बोले मैडम मेरे बैग में एक एप्पल ऑलरेडी है। सोचो मैडम को कितना बड़ा शॉक लगा होगा। मैडम का पूरा नजरिया ही बदल गया। अभी तक मैडम जो उसको गुस्से में डांट से देख रही थी, डांटना चाह रही थी, वो शॉक्ड हो गई। दोस्तों, नजरिया बदल गया। वो 3 स्ट्रॉबेरी 3 ही रही, लेकिन एप्पल 4 क्यों हो गए। बच्चा गलत नहीं था, मैडम को जानकारी नहीं थी कि उसके बैग में एक और एप्पल है। वैसे ही हमें भी जानकारी नहीं होती है कि हम कहाँ सही हैं कहाँ गलत हैं। हम हमारे नज़रिए को पकड़ के बैठ जाते हैं, 3 स्ट्रॉबेरी 3 स्ट्रॉबेरी है तो 3 ही है, और 3 एप्पल है तो 3 एप्पल ही हैं। तो दोस्तों, हो सकता है सामने वाले के भी बैग में एक एक एप्पल और हो। जीवन में हमेशा याद रखना दोस्तों, हर किसी का नज़रिया सही होता है, हर किसी का नज़रिया गलत होता है। परिस्थितियों को भी समझो, तब नज़रिए को आप समझ पाओगे। आपका नज़रिया चाहे कितना भी पॉजिटिव हो, कितना भी सही हो, आप सामने वाले की नज़र से भी तो देख कर देखो। ज़िंदगी में खुश होने का एक और तरीका है,
कभी अपने नज़रिए को सामने वाले के नज़रिए से भी देख कर देखना, तब जीवन में वो मज़ा आएगा कि आप बोलोगे लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच इस कहानी को सुनने के लिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय श्री गुरुदेव। फिर मिलेंगे। थैंक यू यूनिवर्स।